हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, देन हम उसका क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बोला है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD आप पैरेललोग्राम को ड्रॉ करोगे। AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द A एंड C ऑन अ डायगोनल BD। तो आपको बोला है कि डायगोनल BD है और A से एक परपेंडिकुलर है P और देन C से परपेंडिकुलर है Q। तो परपेंडिकुलर आपको पता होता है, वही आपको कोऑर्डिनेटर की क्या दे रखी है, कोऑर्डिनेटर की हमें हाइट दे रखी है। यहाँ से भी ये दो, जब हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। जब ये दो ट्रायंगल हैं तो ये एक ट्रायंगल की क्या दे रखी है, हाइट है। वैसे इस वाले ट्रायंगल की ये क्या दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है। फिर आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है इन ट्रायंगल APB। तो APB इस वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। देन आपको CQD तो फर्स्ट पार्ट में हमें APB को कॉन्ग्रुएंट करना है, देन CQD को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर हमसे बोल रहा है कि AP इक्वल्स टू CQ है। AP इक्वल्स टू CQ भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने ABCD क्या करा है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है और BD पे डायगोनल दे रखा है हमें, BD डायगोनल दे रखा है, उस पर दे रखा है AP परपेंडिकुलर देन CQ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में टू प्रूफ जो करना है वो हमने नोट कर लिया है। अब फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि हमें गिवन क्या दे रखा है। गिवन हमें दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। देन आपको दे रखा है कि AP परपेंडिकुलर है DB पे, और आपको गिवन दे रखा है कि जो CQ परपेंडिकुलर है DB पे। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। फिर आपको क्या लिखना है कि आपको टू प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CQD। इस चीज़ को हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ करने के लिए हमें ट्रायंगल तो गिवन दे रखे हैं इसमें APB। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो आप सबसे पहले अपने डायग्राम में देखो, तो आपको दे कहाँ रखे हैं, APB ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, और CQD ये वाला ट्रायंगल दे रखा है आपको। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, AB इक्वल्स टू DC। AB इक्वल्स टू DC आप क्यों लोगे, क्योंकि ये ABCD आपको क्या दे रखा था, पैरेललोग्राम दे रखा था। और पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है देन पैरेलल होती हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, DB पे। तो मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो आप जो P एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ से जो Q एंगल है वो भी क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। थर्ड चीज़ आप यहाँ पे क्या लोगे कि जब AB पैरेलल है किसके, DC के, जब ये लाइन इसके क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला हाफ ऑफ एंगल D और हाफ ऑफ एंगल B, इसके ये इक्वल होगा। ये इसके इक्वल कैसे होगा, आप लोगों ने ट्रांसवर्सल में पढ़ रखा है। तो ट्रांसवर्सल एक बार हम देख लेते हैं इसका रफ। ट्रांसवर्सल होता है इस टाइप का जिसमें दो पैरेलल लाइन दे रखी होती है और उस पर थर्ड लाइन क्या करती है, कट कर देती है। तो अब ये लाइन इसके क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये Z फॉर्म हो रहा है इस तरीके से। तो जो ये वाला एंगल है मेरा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। मैं मान लेती हूँ इसको एंगल 1 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। किस रीजन से होगा, ये होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपको दे रखा है कि AB इक्वल्स टू DC।
गिवन है। आप लिख दोगे इसमें कि ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इस वजह से AB क्या होगा, DC के इक्वल होगा। या फिर आप लिख सकते हो कि अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, फिर आपको सेकेंड चीज़ आप इसमें क्या लोगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल QK होगा। ये चीज़ भी आपको गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, ईच 90 डिग्री। थर्ड चीज़ आप इसमें क्या लोगे, जो आपको अभी मैंने बताया था कि ये आपके एंगल बन रहे हैं, ये देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ से ये Z फॉर्म हो रहा है। तो जब Z फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो आप इसको लिखोगे एंगल BAP इज इक्वल्स टू किसकी होगा, एंगल CDQK। ब्रैकेट में लिख दोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको पता होगा कि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 चीज़ें हमारे क्वेश्चन में कंप्लीट हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या क्या यूज़ करें, एक तो हमने साइड यूज़ करी है और 2 एंगल यूज़ करें। तो इसका रूल लग जाएगा बाय ASA, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला है कि आपको करना है कि AP इक्वल किसके हैं, CQ के। तो अब आप देखोगे जब आपने इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा है इस वाले ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल की क्या बन रही है, साइड ही बन रही है। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा AP होगा वो इक्वल किसके होगा, CQ के, बाय सिम्प्लिसिटी भाई, क्योंकि हमने एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा है तो आपको पता है कॉन्ग्रेंट करने से तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। देन आपके उसके जो एंगल्स हैं और उसकी साइड हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।